मगही के सिंगर रोशन रोही जो है काफ़ी लंबे टाइम से जेल में है, सलाखों के पीछे हैं। ये बताइए कि आपको हिसाब से वो गलत हैं या फिर सही हैं? कि हाँ, मारपीट हुआ था, जो भी हुआ था, लेकिन मारपीट थोड़ा उसको कम हुआ था जी, और थोड़ा होना चाहिए था। और होना चाहिए था। नहीं कहा जाता है कि ये गांव में कहा जाता है कि आदत जाए स्वभाव न छूटे, कोई कोई टांग उठा के मुते, ये कहा जाता है। ठीक है, तो आदत चल जाता है, स्वभाव नहीं। अभी हम आपको अब दिखा रहे हैं, मेरा छवि ये था, हम आपकी पत्नी नहीं थे, ये थे जो देख रहे हैं अभी। तो ये छवि दिखा रहे हैं आप अपना, और जो भी हैं नाम नहीं लेंगे। कि रोशन रोही के तरफ से आप जो है काफ़ी सपोर्ट में रहते हैं। रोशन रोही के काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट में रहते हैं, दिखते हैं कहीं। ये ऐसा नहीं कि रोशन रोही के सपोर्ट में रहते हैं, मगही रोही जी के गाने में लीड करते दिख रहे हैं, तो ये ऐसे इससे ये जाहिर होता है कि रोशन रोही कहीं ना कहीं आप सपोर्ट में हैं। अगर वो होते तो हम नहीं करते जी। हाँ, रोशन रोही की तरफ से क्या पैसे वगैरह मिले हैं, ऐसा लोगों का जो है मानना है? भैया पैसा का मामला अपना भैया हैं, अगर उनका काम कर रहे हैं तो क्या पैसा क्या। अगर मान लिया अगर कहीं कहीं मतलब गाना और ज़्यादा होने लगा, कहीं हमको एक ही बार दे दिए, हमको पैसा तो हम इधर से भी कमा लेंगे सर। तो बेचारा किसी से दोस्ती है तो वो 4 दीवारी में होता है तो अच्छा है, यानी बंद कमरे में, यानी समझ रहे हैं बात के जी। यानी वो रूम में तक रहे चाहे हमारे घेरा में रहे तो ठीक है आप। हाँ, तो वो हम दोनों के बीच रहे, बस उतना ही तक है। बाकी ऐसे जैसे आप मान लें किसी से हम प्यार भी करेंगे तो ऐसा तो थोड़ी है कि पूरा हल्ला कर देंगे कि हम प्यार कर रहे हैं, बता के थोड़ी करेंगे, सब प्राइवेट मामला होता है। क्यों गा रहा है, गाना कैसे आ रहा है, गाना से आपको कुछ चुभन हो रहा है, गाना कन्हू साहब आपको की मतलब है, गाना से थोड़ी आपका रिश्ता टूटा है जी। गाना की वजह से आपको वो थोड़ी जेल गए हैं। क्यों आपको मतलब चुल मचा हुआ है कि गाना कैसे आ रहा है, गाना क्यों बज रहा है, गाना कैसे ट्रेंडिंग में आ रहा है, ये सब मतलब छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके साथ क्या कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, वो आप अपना मैनेज कीजिए। गाना कैसे आ रहा है, क्या हम कर रहे हैं, क्या बाहर के लोग कर रहे हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ पोस्को तक सीमित रहिए, बाकी मामला मत फंसिए। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है तो केस कीजिए। 20 में कोई और, 20 में कोई और, 21 में कोई और, जैसे दर प्रति दर कोई ना कोई अपना जगह लेते रहता है। तो आपका भी जगह कभी खाली होगा, आप भी तो कभी हटिएगा, उस जगह को कोई और भरेगा। देखिए इस वक्त अभी हमारे जो है आ रहे हैं, आखिर गाने कैसे आ रहे हैं, इन सब जो लोगों जो है पब्लिक जो है वो कन्फ्यूजन में है। चलिए सोनू भैया सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, कैसे हैं? सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता देख रहे हैं सभी को दिल से नमस्कार है, आप लोग से आशीर्वाद की कामना करते हैं। आपका एक हमने गाना देखा था, होली में एक टिप ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा जो है नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे। उस गाने के बारे में क्या कहिएगा? वो गाना जो है काफ़ी ज़्यादा हिट किया मार्केट में। उसके बाद 2 गाने आए, एक टिप ले ले जीजा, फिर उसके बाद होलिया में सरकार ने कर तो गिरफ्तार, ये भी था। तो इस पर बहुत सारे विवाद हुआ, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस लोग का आशीर्वाद प्यार मिला, हमें इतना ही काफ़ी है। अच्छा, होली में एक टिप लेला ए जीजा, इस गाने पे आपने जो है लीड किया है, क्या कहिएगा? कैसे जो है इस गाने पे जो है रोशन रोही फिलहाल अभी जेल में है और गाना जो है उनका आ रहा है, इसके ऊपर क्या कहिएगा? सलाखों के पीछे हैं, तो बात ऐसा है कि उनका गाना जो भी है वो पहले से शूट किया गया है, पहले से मतलब रिकॉर्ड है। तो हम शूट किए कि हमको बोला गया कि मनीष भैया बोले कि चलो इस गाने को करते हैं और इस गाने में तुम लीड कर रहे हो, तो ठीक है हम करेंगे, जितना भी गाने आएगा लगातार हम लगातार खुद सब कर लेंगे और हम ही करेंगे, और बाकी ये काम जो भी है सौंप दीजिए हमको, हम अच्छे से करेंगे, ये हम बोले। तो हम किए, फिर 2 गाने किए, दोनों गाने हिट रहा, और मतलब लगता है उस गाने का व्यूज़ करीब 20 लाख, दोनों का 20-20 लाख है। अच्छा व्यूज़, अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा मिला। अच्छा, इतना ज़्यादा जो है व्यूज़, दर्शकों का जो है प्यार है, कैसा लगता है इतना ज़्यादा दर्शकों का प्यार पाकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम इतना अच्छा लगता है कि मत कहिए, कि हमको लगता है कि हम भाग्यशाली हैं, चाहे तो किस्मत से चाहे मेहनत से, कुछ भी कहिए, हमको लगता है अगर हमारा किस्मत है, हमारा भाग्य है कि आज हमें लोग इतना देखते हैं, बस इतना ही काफ़ी। बाकी मेहनत करने वाले लाखों लोग हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन जिनको लोग नहीं देखते हैं। लेकिन हमको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो हमें इतना लोग प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बस। अच्छा, रोशन रोही जी के गाने में लीड आपको कैसे मिल गया? बहुत सारे लोग स्ट्रगल करें, मेहनत करें, उनको नहीं मिल रहा है, आपको कैसे मिल गया? नहीं, हम आशीष भैया कभी किए थे, आशीष भैया बोले थे कि सोनू एक गाना है, एक उनका सैड सॉन्ग था आशीष भैया का, वो किए थे। फिर रोशन भैया का सारा गाना कर रहे हैं अभी, जितना भी आ रहा है, सैड सॉन्ग से लेके कुछ भी जो भी है। अभी कल परसों हुआ एक कि थाना के सालाना जाहो 1 करोड़, ये भी गाना है, ये भी गाना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, अभी 2 लाख प्लस व्यू है। तो अच्छा लगता है जो भी प्यार मिल रहा है, बस आप लोग को इतना कहते हैं कि हाँ, हमें प्यार आशीर्वाद ऐसा ही बनाए रखिए, अपने भाई को प्यार आशीर्वाद ऐसे देते रहिए। अच्छा, जिस तरह से भोजपुरी में पवन खेसारी के बीच में जो है कंट्रोवर्सी होता है, वो इस तरह से मगही में जो है रोशन रोही आशीष यादव के ऊपर जो है कंट्रोवर्सी होता है, इसके ऊपर क्या कहिए? इनका कंट्रोवर्सी कुछ नहीं, हमें नहीं लगता है, क्योंकि स्टेज पे ही बोले होंगे कि
गद्दी पे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा, आशीष भैया बोले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों का कोई मैटर नहीं है। कोई और हैं तो उनका हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि उनका नाम लेता है उनका विरोध करता है। तो किसी का विरोध ना ही करें तो ठीक है, बाकी अगर ज़्यादा गलत होगा तो विरोध तो करेंगे ही। ज़्यादा गलत होगा तो विरोध करेंगे? हाँ, हमेशा अगर गलत होगा तो विरोध करेंगे, लेकिन कायदे में, तरीका से। अच्छा ये बताइए, गुंजन भैया जो है डायरेक्ट भरे स्टेज पे जो है बोले थे कि मगही में जितने भी जो है कलाकार हैं सभी जो है कुत्ता बिलाई हैं, मेरे बाद आए थे, मेरे खींचे हुए लकीर पे जो है सभी रेंग रहे हैं, इसके ऊपर क्या उनको कहिएगा? वो कॉपी करते हैं पवन भैया का, इतना तो ये तो लोग जानता है, जनता जानता है। और ये होना चाहिए, वो बड़े हैं तो उनको सोचना चाहिए हमारे से छोटे जो भी कुछ गा रहे हैं उनको अच्छा बोलना चाहिए कि हाँ चलो कोई कुछ कर रहा है, चाहे तो हमसे अपर लेवल से बज रहा है, ठीक है। आपका तो कभी ना कभी मार्केट था, आपका भी नीचे गया, तो किसी न किसी को मतलब एक होता है ना कि बेंच जब खाली होता है, पढ़ने वाला सीट जब स्कूल में होता है, तो इस बेंच पे अगर आज कोई बैठा है तो कल कोई और आके बैठेगा, परसों कोई और बैठेगा। अगर आज जैसे कहता है 19 में कोई और, 20 में कोई और, 21 में कोई और, जैसे दर प्रतिदर कोई ना कोई अपना जगह लेते रहता है। तो आपका भी जगह कभी खाली होगा, आप भी तो कभी हटिएगा, उस जगह को कोई और भरेगा। तो अभी आशीष यादव हैं। क्या आपको लगता है कि गुंजन सिंह जो है अपने उस जगह से जो है हट चुके हैं? हाँ, उनके जगह को कोई और ले लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, वो जनता जानती है। हमारे लोग जो देख रहे हैं हमें, चाहे मगही भाषा को जो देखते हैं, मगही भाषा को प्यार देते हैं, वो सब जानते हैं कि कौन मगही के लिए अच्छा कर रहा है। और जल्द ही मगही में फिल्म भी आने वाला है और हम भी दिखेंगे मूवी में। अच्छा, गुंजन सिंह जिस जगह पे थे, जिस जो है जगह को जो है उन्होंने जो है अपने हासिल किया था, जिस गद्दी को उन्होंने पाया था, क्या उस जगह को आशीष यादव कैप्चर कर लिए हैं? आपको ऐसा लगता है? हाँ, लगता है क्या, लोग जानते हैं। देखिए वो लोग मतलब किसी को कोई हटाता नहीं है, चाहे लोग अपने आप से खुद उब जाता है और अपना जो होता है ना कि बर्ताव दिखाने लगता है, उसके कारण से वो खुद हट जाता है। क्योंकि कोई भी कलाकार हो, सबसे पहले आप अच्छा इंसान बनिए। जैसे कोई कहता है कि हम ये हैं, चाहे हम लकीर खींच दिए हैं, तो आप गुंजन सिंह भैया जी हैं तो आप पवन सिंह बनने का कोशिश मत कीजिए। आप जो गुंजन सिंह हैं तो गुंजन सिंह अच्छे से पहले बन जाइए। लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम कई लोग से सुने भी हैं। तो ये लोग कहते हैं कि उनको पहले बोलिए कि आप गुंजन सिंह हैं तो पहले आप अच्छे से गुंजन सिंह बन जाइए। तो ये लोग कहते हैं सबसे पहला कोई गुंजन सिंह या कोई कलाकार ये नहीं होता, सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए लोगों को। बस अच्छा जो इंसान है वो सब कुछ है, कलाकारी थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। मगही में किन्हें आइडल मानते हैं लोग जो हैं इस लाइन में आते हैं, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो चाहे वो मगही इंडस्ट्री हो, लोग किन्हीं ना किन्हीं से इंस्पायर होकर इस लाइन में आते हैं। आप किन से इंस्पायर होकर इस लाइन में आए हैं? सबका अपना अपना क्षेत्र है और हम इंस्पायर हुए हैं खेसारी भैया से। खेसारी भैया को बहुत मानते हैं, डांस से लेकर हम स्टार्ट किए हैं। और आज जो भी मगही में है, जो भी हमें 10 लोग जानते हैं, बस उन लोगों का प्यार है, भैया का आशीर्वाद है और जो हमें लोग देखते हैं उनका आशीर्वाद है। बाकी सब कोई हमसे बड़े हैं मगही में, हमसे तो आखिरकार सब कोई बड़े हैं। बाकी जो अपने अपने पद पे हैं वो पद दिया गया है इन लोगों का, और जो हम अपने पद पे हैं वो भी पद इन लोगों का दिया हुआ है जी। बस सबका अपना अपना अपने वर्ग के हिसाब से प्यार दिया जा रहा है। अच्छा, मगही में और भोजपुरी में लोग जो हैं, लड़कियां जो हैं वो ज़्यादातर जो है सिंगरों को फंसाती हैं, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा पब्लिक का मानना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या लड़कियां जो है फंसाती हैं सिंगरों लोगों को? कोई भी चाहेगा, जैसे लड़कियां कोई भी चाहेगी कि हाँ हमारे साथ ही रहे, क्योंकि कोई भी लड़का आगे बढ़ता है। आखिर देखिए, अगर कोई लड़का अच्छा करता है ना तो लोग उस पर मोहित होते हैं। ये नहीं कि कोई गंदा करता है, गंदा हरकत करता है, लोग उस पर नहीं देखते हैं। लोग यानी कोई क्या कहें कि अगर कोई किसी का बेटा होता है, यानी माँ भी उसी बेटे को मतलब ज़्यादा अथी करती है कि जिसको जो अच्छा करता है जी, कि ये ठीक है, इससे सीखो कुछ, चाहिए कर रहा है इससे सीखो कुछ। तो जो अच्छा करता है लोग उसके पीछे भागते हैं। तो सिंगरों को भी फंसाता नहीं, उनके पीछे भागते हैं कि आखिर हम उनके पास होते, ऐसा कुछ करके कोई फंसाता नहीं। बस उनसे दूर जाने की, जब कोई रह के जब दूर जाने की कोशिश करता है तब उन्हें दुख होता है, तब लोग करते हैं जैसे तैसे। एक मॉडल हैं जिनके साथ आप हमेशा दिखते हैं, सिमरन जी, क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? अच्छा रिश्ता है, हम लोग